पहाड़ी कबीला को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने के बारे में जब केंद्र सरकार ने फैसला लिया, उस फैसले के फौरन बाद गुज्जर बकरवाल समुदाय ने ट्राइबल बचाओ मार्च शुरू किया। ये ट्राइबल बचाओ मार्च घाटी से शुरू हुआ और उसके बाद जब जम्मू संभाग में आया, इससे पहले कि ये मार्च जम्मू पहुंचता, केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्राइबल बचाओ मार्च के जो लीडरान थे उन तमाम लीडरों को दिल्ली बुलाया और दिल्ली में उनके साथ एक तफसीली मुलाकात हुई। 1 घंटे की बातचीत के बाद ट्राइबल बचाओ मार्च को लेकर उन्होंने उनसे ये कहा कि आपको ने मार्च शुरू किया लेकिन उससे पहले हमसे बात नहीं की। उस पर जो लीडरान थे उन्होंने ये कहा कि आप तक पहुंचने का कोई दरवाजा नहीं था, होता तो हम आपसे बातचीत करने जरूर आते। लेकिन बात यहां पर आकर खत्म हो गई कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जो 10% एसटी गुज्जर बकरवाल कबीला को, गद्दी सिपी कबीले को मिला हुआ है, वो 10% आपसे नहीं छिनेगा। हम अलग से प्रावधान करेंगे जिस प्रावधान में हम लोग पहाड़ी कबीला को अलग से हम लोग रिजर्वेशन देंगे। अब वो क्या फॉर्मूला होगा वो तो जब अब ये विंटर सेशन आएगा पार्लियामेंट का उसमें सामने आएगा, लेकिन कुछ बहुत अहम सवाल हैं जो ट्राइबल बचाओ मार्च से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त तालिब हुसैन हैं। आप तालिब को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तालिब एक जुझारू जहां लीडर भी हैं, वहां बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और गुजर बकरवाल की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं और इनको आपने नंगे पांव ये लड़ाई लड़ते देखा भी है। तालिब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ट्राइबल बचाओ मार्च जब शुरू हुआ, आप उस ट्राइबल बचाओ मार्च में आप, गुफ्तार चौधरी और कुछ और लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव हैं, आप लोग उसका चेहरा थे। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री को बुलाने की बारी आई तो बाकी तमाम लोग मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन तालिब हुसैन वहां नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। मुद्दतों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पिछली एक मूवमेंट में आपसे मुलाकात हुई थी और एक फिर मूवमेंट में मुलाकात हुई, तो उसके लिए मशकूर। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे जाने ना जाने का, जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी और कम्युनिटी के बाद इम्पोर्टेंट है कमेटी। जो कमेटी इस कम्युनिटी के लिए खड़ी हुई, जिन्होंने कुछ फैसले लिए और आगे बढ़े, मैं भी उसका एक छोटा सा रुकन हूँ और कमेटी का फैसला सर आंखों पे जो उन्होंने तय किया मुझे मंजूर। और जो ये सवालात करते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जब मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं तो आपको भी नहीं होना चाहिए। जिससे आपने कहा आपको एतराज़ नहीं है, लेकिन सवाल ये बनता है कि जब आप कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कबीले की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, आप किसी मजहबी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, आप एक कबीले की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कबीला भी आपको अपना लीडर, अपना रहनुमा, छोटा या बड़ा मानता है। तो आपको नहीं लगता कि जब वहां केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए जाना था, वहां आपका भी शामिल होना जरूरी था? ज़्यादा ज़रूरी ये था, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं था कौन जा रहा है कोई नहीं जा रहा। हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि बात कितने अच्छे तरीके से हमारी वहाँ पे प्रेजेंट हो। हमारी कमेटी की पूरी यही कोशिश थी, जिसमें बाद में ऐड भी किया गया जनाब एडवोकेट कमर चौधरी साहब को। हमने चाहा कि बहुत सारे लीडरान जो हैं हमारे एक्स लेजिस्लेचर्स, उनसे भी बात की कि कोशिश की जाए कि उनमें से कोई तैयार होकर जाए और ये अपनी बातचीत जो है कम्युनिटी की रखे, क्योंकि गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी ही अकेले तौर पे कौम की स्टेक होल्डर, लंबरदार या ठेकेदार नहीं है। इसमें बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं। जो लोग बात करें वो भी स्टेक होल्डर हैं, जो नहीं बात की वो भी स्टेक होल्डर हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी स्टेक होल्डर, जो नहीं भी मौजूद वो भी स्टेक होल्डर। तो कम्युनिटी एट लार्ज और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, आई एम फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उनको रिकमेंड किया कि नहीं जनाब इनको जाना चाहिए, इनको बात रखनी चाहिए। तो फिर कमेटी जो है, कमेटियों के अंदर बड़ी बार होता यह है कि जब बड़ी मूवमेंट में हैं आप तो बाज़ो मरतबा फिर इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं और मुझे उस फैसले का एहतराम है। जैसे आपने कहा आपको फैसले का एहतराम है, अब आपने क्या तय किया है? जो ट्राइबल बचाओ मार्च है, क्या उसको खत्म समझें अब, या आप इस ट्राइबल बचाओ मार्च को जारी रखेंगे? क्योंकि आपको ये नहीं कहा गया है कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है पहाड़ियों को नहीं दिया, आपका 10% जो है वो जाया नहीं होगा। ये अलग से प्रावधान भी तो नहीं, जहां तक मैंने सुना है अपने लीडरान से, कि हाँ होम मिनिस्टर साहब टेशन के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मिलेगी, उनमें हमारा हिस्सा नहीं होगा। जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 10% स्टेट कोटा में है उनमें उनका हिस्सा नहीं होगा, ये होम मिनिस्टर साहब ने कहा। फिर हमारे जब लीडरान ने पूछा कि सर इसकी श्योरिटी क्या है, क्या सिर्फ ये बयानात तक रहेगा, तो फिर जब उन्होंने कहा कि मैं एक कानून लेके आ रहा हूं, एक कानून लेके आऊंगा इस पे, तो अब इस पे भी बहुत सारी चीजें हैं कि ठीक है जब तो क्या जो हमारा 10% कोटा है स्टेट का, क्या वो बचेगा, और अगर बचेगा
तो कोटा विद इन कोटा की एक अलग से डिबेट है पूरे इंडिया के अंदर कि ये वाहिद एक यूटी होगी जहां पे कोटा विद इन कोटा होगा। तो क्या ये कोई टाइम पीरियड के लिए होगी या इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालेगी गवर्नमेंट, या ऐसा ही होगा कि जब टाइम निकल गया तो उसके बाद एक सिंपल सी एप्लीकेशन मूव हुई सुप्रीम कोर्ट में और ये छोटी सी दीवार जो हमारे और दूसरी कम्युनिटीज के दरमियान में ये उड़ जाएगी, फिर हम गुत्थम गुत्था। तो नेशनल लेवल पे जो हमारा कोटा है उसको भी सिक्योर करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं, वो भी पेंडिंग चीजें हैं जो गवर्नमेंट की तभी क्लियर हो पाएंगी जब वो बिल लेके आएंगे। और इसका अब जो मुझे लगता है जो कमेटी ने तय किया है वो ये है कि हम इसके कोई भी नहीं है, हम कम्युनिटी के छोटे छोटे अफराद हैं, हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट टेबल पे आए, गवर्नमेंट ने क्लियरिटी के साथ कुछ चीजें पेश की हैं सामने। अब ये बातें भी, हमारी बातें भी, सारी बातें लेके हम कम्युनिटी के जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो वकला हजरात हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो खातीन हैं, चाहे वो पहाड़ों पर रहने वाले बकरियां चराने वाले लोग, या दोदी गुजर्स जो बॉर्डर के ऊपर भैंसे चराते हैं वो, या पुंछ राजौरी या कश्मीर के अंदर कम्युनिटी के दूर दराज रहने वाले लोग हैं, किसी तरह से राइट या लेफ्ट से, दाएं या बाएं से हम कोशिश करके इस पूरी कम्युनिटी को एंगेज करके फाइनल रास्ता कम्युनिटी क्या देती है इसकी लीगल पोजीशन पे या इसके आने वाले वक्त में इसकी सिक्योरिटी की, वो कम्युनिटी तय करेगी। जैसे कम्युनिटी तय करेगी हम वैसा रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह। जैसे आपने कहा कम्युनिटी तय करेगी, हमारे साथ गुफ्तार भी हैं। गुफ्तार, मुझे ये बताएं, क्या आपको ये कबूल है कि जो 10% रिजर्वेशन की बात की गई, कहा तो ये जा रहा है कि अलग से पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो रिजर्वेशन पहाड़ी कबीला को दी जाएगी वो रिजर्वेशन सिर्फ सोशल रिजर्वेशन होगी, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट तक, वो सिर्फ सरकारी मुलाजमतों तक, एडमिशनों तक महदूद होगी, या आपको ये भी खदशा है कि ये सियासी रिजर्वेशन भी अगर साथ में हुई तो फिर गुज्जर बकरवाल समुदाय का रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए, जैसे हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन तालिब साहब ने सब चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं। एक्चुअली हमारा मकसद यही था कि जब हम लोग सड़कों पर निकले और पीसफुली मार्च चले, आपने लोगों का रिएक्शन भी देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर निकल रहे थे। मेन मकसद ये था इस मार्च का कि किसी तरीके से गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचे और टॉक्स जो है वो गवर्नमेंट के साथ इनिशिएट हों। और आपने देखा कि होम मिनिस्टर डायरेक्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुए। नहीं, वो तो इन्वॉल्व हुए, लेकिन मेरा सवाल सीधा ये है कि मुझे ये बताएं कि सियासी 10% जो है सियासी रिजर्वेशन भी आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल चुकी है, 9 सीटें आपकी हैं, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि एसटी का क्या शेप होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर बाकी पूरे देश में है तो यहां पर भी मिलेगी। जो नए एसटी बनेंगे जाहिर सी बात है उनको भी कल वो सियासी रिजर्वेशन मिलनी है, वो तय है, क्योंकि लड़ाई सारी ये सियासी थी। नौकरियों की या अपलिफ्टमेंट की लड़ाई अगर ये होती तो मेरी समझ में भी आती। ये जिस समय रिजर्वेशन हुई उसी समय ये कहा जा रहा था कि जनाब ये लड़ाई असल में इस चीज की है कि 9 सीटें जो है वो गुजर बकरवालों के लिए रिजर्व हो गई हैं। अब बाकी जितनी वहां पर समुदाय रहते हैं वो कैसे लड़ाई लड़ेंगे, जो मुझे समझ में आया। तो अगर ये सियासी रिजर्वेशन भी हो जाती तो आपको कबूल होगी? देखिए, सबसे ये चीज़ तो पार्लियामेंट में पहले जब बिल आएगा उसमें ये चीज़ें क्लियर होगी। अभी तक जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें तो यही है कि जो पहली तो जैसे आप कह रहे हो कि ये सियासी लड़ाई है, और ख़ासकर जो नौजवान लड़ रहे थे, मुझे नहीं लगता कि हमारी तरफ से कोई सियासी लड़ाई थी, क्योंकि ये एक नौजवानों की तहरीक जो है वो चली थी। और इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न जो थे हमारे नौजवान इस चीज़ को लेकर कंसर्न थे कि हमारी नौकरियों में क्या होने वाला है, हमारी एडमिशन्स में क्या होने वाला, उसको लेकर नौजवान सबसे ज़्यादा कंसर्न थे। और सियासी लोग कितने सामने आए कितने नहीं आए इसका आपको ज़्यादा जो है वो पता भी होगा। खैर, जो अभी तक चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें तो अभी तक ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया गया। जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई उसके बाद ये बताया गया कि 9 सीट्स जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, और अभी तक एसटी जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल लोग ही हैं। अब जब ये पार्लियामेंट में बिल आएगा उसके बाद जो पिक्चर क्या क्लियर होती है, उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसी को मिलती है या नहीं, उसमें 2011 का सेंसस भी है। जो लोग आज एसटी की मांग कर रहे हैं उनका तो कोई सेंसस ही नहीं हुआ अभी तक। तो वो चीजें भी हमें जो है वो देखनी पड़ेंगी। पार्लियामेंट में जब ये बिल आ जाएगा उसके बाद सब चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपने कहा पार्लियामेंट में ये बिल आएगा, आज तालिब एक और डिबेट शुरू हो गया है। वो डिबेट ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के यूटी के जो SC/SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष हैं चौधरी हारून, उन्होंने आज एक नई मांग रख दी है। उन्होंने कहा है कि जो 10% कोटा है
जो 10% रिजर्वेशन मिली हुई है जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय को, इसमें से 5% बकरवालों को अलग कर दिया जाए, क्योंकि हम पसमानदा हैं, हम लोग पीछे रह गए। गुज्जर लोग जो हैं ताकतवर लोग थे, वो आगे निकल गए। और ने ये भी कहा कि बकरवालों की तस्वीरें दिखाकर, बकरवालों के फोटो दिखाकर, सब कुछ बकरवालों का दिखाया जाता है और बेनिफिट जो है इसका बाकी कौमें ले जाती हैं। मुझे नहीं लगता अब एसटी के प्रेसिडेंट साहब क्या बोलते हैं वो लीगली कितना परफेक्ट है। देखें, चीज़ें कहने से नहीं चलती, कि चीज़ें प्रोविजन से चलती हैं। तो हम पहले ही जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे कि कोटा विद इन कोटा का प्रोविजन ही नहीं है, ये वाहिद लेजिस्लेशन ऐसा होगा जिसके अंदर स्टेट में एक वाहिद यूटी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ये कोटा विद इन कोटा दिया जाएगा। तो वो भी कब तक टिकेगा, ये भी सवाल है बहुत बड़ा, कि गवर्नमेंट अगर उसके लिए कोई ठोस इकदाम करती है, कोई बड़ी मजबूत दीवार खड़ी करती है, तो फिर कोई बात बन सकती है। अदरवाइज तो इस मुल्क के अंदर रिवाज नहीं है अदालतों में 100 मोटो नोटिस लेने का। अगर होता तो ये होते ही अदालत ने 100 मोटो नोटिस लेके उड़ा देना था। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई अब पर्दे के पीछे क्या है, गवर्नमेंट क्या लेके आएगी, जब लेके आएगी तभी पता चलेगा, जैसे गुफ्तार साहब ने कहा। लेकिन कोटा विद इन कोटा आप जब कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब आपके पास एक सिंपल एप्लीकेशन कल को मूव हो गई, तो ये जो दीवार है ऑलरेडी हमारे और जो नई कम्युनिटीज को ऐड किया जा रहा है उनके दरमियान, वो दीवार तो गिर जाएगी। एक सवाल है। नंबर 2 ये है कि कम्युनिटी जो बकरवाल कम्युनिटी के लिए बोलते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप सच में बकरवालों के हमदर्द हैं तो फिर ये डिमांड करिए कि बकरवालों का सर्वे होना चाहिए। जो ट्राइबल कम्युनिटी, नोमैड कम्युनिटी 100% जिनका आज तक सर्वे नहीं हुआ, जो नोमैड्स हैं उनका सर्वे होना चाहिए, ऑथेंटिक सर्वे होना चाहिए। क्योंकि बकरवाल एक वाहिद कम्युनिटी ऐसी है जिसका अजीबो गरीब सा सर्वे हुआ है कि 1941 के अंदर 87,000 हुआ करते थे और आज 2011 के सर्वे में 1,23,000 हैं। तो बीच में कभी नीचे गए, बहुत नीचे जाते 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 एक अरसे के बाद 2-2, 4-4, 5-5 हजार बढ़ते गए। तो अगर कोई हमदर्द है तो कम से कम आके पहले अपने नंबर तो गिनवा लो, पहले अपने आप हो कितने वो तो पता कर लो, फिर आप मैं मतलब मेरे पे कोई नाराज भी हो जाए, लेकिन टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की 2011 के सर्वे के हिसाब से 14,98,000 है। उसमें से 1,23,000 पॉपुलेशन बन रही है बकरवाल्स की। तो वो 5%, 10 में से 5% कैसे ले जाएंगे? ये तो बड़ी बेतुकी सी बात है और ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। और हमने जो ये ट्राइबल मार्च शुरू किया था, इसमें ये आप देख सकते हैं, तीसरा जो है हमारा डिमांड वो यही थी कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड ऑथेंटिक सर्वे ऑफ नोमैड कम्युनिटी इन विंटर्स। हम विंटर्स में इसलिए बोल रहे थे कि गर्मियों में ये बेचारे, या जब भी सर्वे हुए हैं आज तक इंडिया में, वो मार्च अप्रैल में हुए हैं। आप देख लें डाटा। तो जब मार्च अप्रैल में ये लोग मूवमेंट में होते हैं, या तो पीर पंजाल पे होते हैं या हिमालयाज पे होते हैं, तो कभी इनकी सही गिनती हो नहीं पाई। तो सबसे पहले तो आपको गिनना चाहिए। तो ये डिमांड तो मतलब बड़ी किसी हिसाब से भी ये जायज नहीं लग रही है, सही नहीं है। गुफ्तार, मुझे एक चीज और बताना, आप केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, क्या आपने उनको जमीन पर जो गुज्जर और बकरवाल के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उसके बारे में बताया? क्या आपने बताया कि जनाब आप नई कम्युनिटी को, ठीक है आप किसी को रिजर्वेशन दें, वो आपका हक है, आपने बताया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जब से जम्मू कश्मीर में लगा है उसके बाद भी जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, जो वाकई जंगलों में ही रहते हैं, उनके कुल्ले फॉरेस्ट के लोग तोड़ के चले जाते हैं। अतिक्रमण हटाने की बारी आती है तो गुजर बकरवाल टारगेट होता है। एनक्रोचमेंट हटाने की बारी आती है तो गुजर बकरवाल टारगेट होता है। जंगलों से किसी को खदेड़ कर बाहर निकालना है तो गुजर बकरवाल को खदेड़ कर बाहर निकालना है। उसके अलावा SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में आज भी अस्पतालों में, बाकी इंस्टीट्यूशंस में जो एटीट्यूड और टेम्परामेंट लोगों का आज भी उस गुजर बकरवाल के साथ है, जो वाकई आज भी गुजर बकरवाल समुदाय, आपकी तरह नहीं, मतलब जिस तरीके से जो पहनावा आपका है बिल्कुल अलग है, जो गुजर बकरवाल समुदाय को लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो दिखते हैं 24 घंटे उसी वेशभूषा में, उनका जो टेम्परामेंट और उनका जो एटीट्यूड लोगों की तरफ है वो आज भी आपके कानून लाने के बाद नहीं बदला। क्या ये बहुत सी चीजें जिसके जुनैद साहब, एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा ना, तो ये लड़ाई ही तो इसी चीज की थी ना। हमने पहले दिन से क्लियर कहा था कि नो ST टू अपर कास्ट, और इस पर आज भी हम जो है वो कायम है। लड़ाई ही इसी चीज की थी। जब बात इनिशिएट हुई, गवर्नमेंट के साथ इंगेज हुए हम लोग, हमारी एक दिन मीटिंग जो है वो डिवकॉम में हुई, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी के 25 से 30 लोग थे। वहां पर भी ये चीजें चली कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का जम्मू कश्मीर में सही इंप्लीमेंटेशन हो रहा या नहीं हो रहा। लेकिन खैर उन चीजों पे ज्यादा हमने
डिटेल में बात नहीं की क्योंकि हमारा वन पॉइंट जो है वो क्लियर एजेंडा था, चाहे वो नो एसटी टू अपर कास्ट हो, चाहे जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट हो, और उसके बाद जैसे अभी तालिब साहब ने बताया कि सर्वे जो है वो इस कम्युनिटी का विंटर्स में होना चाहिए जब तमाम लोग जो है वो प्लेन एरियाज में हो। होम मिनिस्टर साहब के साथ भी हमने इन 3-4 चीजों पर खसूसी जो है वो बात की। बात एश्योरेंस मिला, एश्योरेंस जो है वो ऑफिशियल जो है स्पोक्स पर्सन साहब ने वो बता दिया है कि क्या होने वाला है। आप तो मौजूद थे ना? हाँ, हमारी भी वही, जो क्योंकि हम जैक के एक पार्ट है, मेंबर हैं, तो जो बात हमारी है वही तालिब साहब को भी पता है, जो तालिब भाई को है वो भी हमें सब लोगों को पता है। तो एश्योरेंस यही हुआ है फिलहाल कि पार्लियामेंट में बिल जो है वो पास किया जाएगा, 2 जो है वो ब्लॉक बनाए जाएंगे जिसमें गुजर बकरवाल या गद्दी सीपी जो ऑलरेडी 10% है, क्योंकि एक खदशात जो है वो सबसे बड़ा कम्युनिटी में ये भी जा रहा था और बहुत सारे लोग इसको मैनिपुलेट करके ये भी बता रहे थे कि शायद रिजर्वेशन जो है एसटी जो है वो 15% की जा रही है, 16% की जा रही है। तो इसमें सबको क्लब किया जा रहा है, उसमें पहाड़ी भी आ जाएगा या गद्दी सीपी भी आ जाएगा या गदा ब्राह्मण भी आ जाएगा, कोली भी आ जाएगा। तो ये भी एक नौजवानों में सबसे बड़ा जो है वो खदशात था। लेकिन जब ये मार्च चला, ये खदशा था, या यूजुअली ऐसे होता है कि जैसे आज अलग अलग राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि जनाब 25 लाख वोटरों की बात सीईओ ने पहले की, लेकिन बाद में जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा नहीं जी 25 लाख तो हमने कहा ही नहीं था, फिर बाद में पता चला कि 7 ही लाख वोट ऐड हो गया। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले यही था लेकिन आप जब मार्च पर निकले आपने हंगामा करना शुरू कर दिया और फौरन जो है उसके बाद तस्वीर भी बदल गई, बात भी बदल गई और नई एक देखें जनाब, हम नौजवानों के साथ उठते बैठते हैं, ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं हम सब लोग, तो हमारे कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी था, मैंने ये भी कहा, जहां पर हमारा ये मुद्दा क्लियर था कि नो एसटी टू अपर कास्ट, उसके साथ साथ ये भी खदशात थे लगे हुए। उसके बाद देखो कुछ ना कुछ तो हुआ कि गवर्नमेंट मजबूर होगी कि हमें टॉक्स करनी है। गवर्नमेंट ने दावत दी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कि जनाब आ जाओ यहां पर आके बात करो, आप अपने इशू जो है वो सामने रखो। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये क्लियर हुई कि 2 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। अब बाकी बात हमने जो है वो कम्युनिटी तक रख दी है, इसमें जिरगाज बुलाए जा सकते हैं, इसमें स्टेक होल्डर्स जितने हैं, क्योंकि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ही इसकी सब करता धरता नहीं है। एवरीबॉडी जम्मू कश्मीर के हम जो कहते हैं कि 25 से 30 लाख गुजर, जो 2011 के सेंसस में 14 लाख 15 लाख बताए जाते हैं, लेकिन हम तमाम लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि आप तैयार रहें और जो फैसला कौम करेगी वी विल वर्क ऑन दैट। तो आपने सुन लिया कि जहां तक चौधरी तालिब वो इसके स्पोक्समैन हैं और दूसरी तरफ गुफ्तार चौधरी और इसके साथ इनकी पूरी की पूरी टीम, इनका साफ तौर पर 2 बातें इन्होंने कही। एक तो ये कि हम बिल के आने का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि बिल में है क्या, किस तरीके से ब्रैकेटिंग की गई है और किस तरीके से गुजर बकरवाल समुदाय की रिजर्वेशन को छेड़े बगैर एक नया ब्लॉक बनाया गया है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह कि अगर यह ब्लॉक बनाया जाता है तो यह संविधान में संशोधन किए बगैर नहीं हो सकता। यानी पहले आपको संविधान में संशोधन करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, उस अमेंडमेंट के बाद जाकर इस तरह का कोई बिल आएगा और उस बिल के पास होने के बाद ही यह मुमकिन हो पाएगा कि आप जातों को अलग करके उनको रिजर्वेशन दें। लेकिन जब वो रिजर्वेशन आएगी उसका स्वरूप क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले वक्त में गुजर बकरवाल समुदाय क्या करेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि इन तमाम नौजवानों ने बात छोड़ दी है पूरे गुजर बकरवाल समुदाय के ऊपर, जिरगों के ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर और बाकी तमाम गुजर बकरवालों के ऊपर कि वो जो तय करेंगे, वो जो उनका फैसला होगा, उसी के ऐन मुताबिक ये जो मार्च इन नौजवानों ने जो शुरू किया था वो आगे की कार्रवाई तय करेगा।